हेलो बच्चों, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ ईच कार्बन इन CH3CH2OH। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट देखते हैं। सो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ हैविंग सिमिलर और सेम एनर्जी, मतलब सेम एनर्जी वाले जब ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी पर्टिकुलर एटम का निकालना है, सो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें आपको दो चीज़ें देखनी है। एक तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स उस पर्टिकुलर एटम ने कितने बनाए, और उस पर्टिकुलर एटम पे आपके कितने लोन पेयर्स हैं। अगर पाई बॉन्ड बना रहा है तो वो वहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। सो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये आपका हो गया CH3। फिर आपका CH2 है, फिर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और फिर है आपका OH। सो यहाँ पे आपको कार्बन का निकालना है। सो यहाँ पे नंबर कर देते हैं। इसे हम फर्स्ट कार्बन कहते हैं, इसे हम सेकंड कार्बन कहते हैं। इसमें अगर हम सिग्मा बॉन्ड देखें तो जहाँ कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है आपका, ये भी बॉन्ड आपका सिग्मा है। सिमिलरली ये भी सिग्मा है, ये भी बॉन्ड सिग्मा है, और ये भी बॉन्ड आपका ऑक्सीजन के साथ जो बन रहा है वो सिंगल बॉन्ड है, तो वो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं C1 कार्बन के, तो C1 कार्बन में अगर आप देखोगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, जिसके वजह से आप यहाँ पे ऑर्बिटल यूज करोगे sp3। तो 3 p के और एक s का यूज करोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसका। अब हम मूव करते हैं C2 कार्बन पे। C2 कार्बन में भी देखोगे तो आपके 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया तो एक s का और 3 p के ऑर्बिटल यूज होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। You have understood the explanation of this particular question. All the best.